Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Tariqam School, welcome to your online class. Class 6 and our subject is science. We are going to continue our chapter number 2, sense organ. The topic we are going to discuss today is the last sense organ, the tongue. If you talk about the tongue, then our tongue is the sense organ of taste. हमें पता है कि जो हमारी टंग है, जिसको हम ज़बान कहते हैं, ये हमारा सेंस ऑर्गन है और ये सेंस ऑर्गन है टेस्ट के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं, हम ईट करते हैं, उसको हम अपने किस सेंस ऑर्गन की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों को या उस फूड को या उस फ्लेवर को विद द हेल्प ऑफ अवर टंग. इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड. जो भी हम खाना खाते हैं वो किस किस्म का खाना है, उसका टेस्ट कैसा है, वो स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्टी इन टेस्ट है, या जो भी उसका टेस्ट है, हम उसको किसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं उस फ्लेवर को. हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से विद द हेल्प ऑफ अवर टंग, क्योंकि हमारी टंग हमें मैसेज देती है, हमें पहचानने में हेल्प करती है कि जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं उसका टेस्ट या उसका फ्लेवर किस किस्म का है. We can detect sweet, salty, sour and bitter taste with our tongue. अब 4 किस्म के हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं. स्वीट होता है, मीठा जिसको हम कहते हैं, जायका, सॉल्टी होता है, नमकीन जायका, सावर होता है, आपके पास जो खट्टा टेस्ट होता है, जो सिट्रस वाली मोस्टली चीज़ें फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती हैं, या फिर बिटर टेस्ट वाली चीज़ें होती हैं. बिटर मीन्स जो कड़वा जिनका टेस्ट होता है जिस भी चीज़ का, खाने वाली चीज़ का. तो ये 4 किस्म के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन की मदद से विद द हेल्प ऑफ अवर टंग. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा टंग है वो हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट है. Now, if we talk about the internal structure of the tongue, तो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है टंग का. The upper surface of the tongue is covered with many pimple-like lumps. Between these lumps, taste buds are present. अगर आपने कभी अपनी ही टंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश की हो और अगर नहीं की तो you should have to observe your tongue and you have to see all these internal structures which you can see easily. अब इसमें क्या है कि जो हमारी सरफेस होती है टंग की, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से पिंपल्स की तरह, छोटे छोटे से दानों की तरह कुछ लम्प्स बने होते हैं. और इन्हीं लम्प्स को, लम्प्स हम कहते हैं छोटी छोटी गुठलियाँ जिसको हम कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं जो कि हमारी टंग के ऊपर होती हैं. और इन लम्प्स के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ईच टेस्ट बर्ड हैज़ मैनी नर्व सेल्स. अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, और आपको पता है नर्व सेल्स का काम होता है मैसेज को रिसीव करना और उसको भेजना कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक. अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अब ये हमें हेल्प करते हैं डिटेक्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फूड. हम कौन सा खाना खा रहे हैं, इट इज़ सॉल्टी और इधर इट इज़ स्वीट, इट इज़ सावर और इधर इट इज़ बिटर. तो ये हम किसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये हम अपने टेस्ट बर्ड्स की मदद से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लेवर ऑफ फूड को. और ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे ही डिटेक्ट करते हैं फूड को और ये मैसेज फिर कन्वे करते हैं नर्व सेल्स को, और नर्व सेल्स मैसेज लेकर चली जाती हैं टुवर्ड्स द ब्रेन. तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी टंग है, टंग के ऊपर बहुत सारे ये जो इसकी सरफेस है इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और टेस्ट बर्ड्स फिर हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फूड्स को डिटेक्ट करने में. नेक्स्ट देखें, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ अ फूड टचेस द टेस्ट बर्ड्स, नर्व सेंड सिग्नल्स ऑफ टेस्ट टू द ब्रेन. जैसे ही जो भी हमने फूड खाया वो हमारे माउथ में जाता है तो वो हमारे टेस्ट बर्ड्स को टच करता है, और टेस्ट बर्ड्स को टच करते ही हमारे टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सेंड कर देते हैं सिग्नल्स को कि किस किस्म का फूड हमारे माउथ में है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है. नर्व सेल्स को मैसेज चला जाएगा और नर्व सेल्स ये मैसेज कैरी करेंगे टुवर्ड्स द ब्रेन. We feel different flavors of food at different parts of tongue. अब हमारी जो टंग होती है उसकी पार्टीशन है, ठीक है. पार्टीशन मीन्स के डिफरेंट जो पोर्शंस होते हैं हमारे टंग के, उसके ऊपर डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फूड जो है वो डिटेक्ट हो सकता है. तो अब हम इसको देखेंगे कि किस पार्ट पर कौन सा फ्लेवर ऑफ फूड हमारे टंग के ऊपर डिटेक्ट हो रहा है. नंबर 1 देखें,
टिप ऑफ द टंग डिटेक्ट स्वीट टेस्ट। अगर आप अपनी टंग को थोड़ा बाहर निकालें और मिरर के सामने खड़े होकर देखें तो जो आपकी टिप होगी टंग की, मतलब जो सबसे फ्रंट वाला एरिया होगा आपकी टंग का, वो सेंसिटिव पार्ट होगा फॉर द स्वीट टेस्ट। मतलब जो भी मीठी चीज़ें आप खाएंगे वो आपके सबसे पहले किस एक्टिवेटेड पार्ट पर जाएंगी आपकी टंग के, वो जो आपका टिप वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर जाएंगी और वहाँ जाकर ये टेस्ट जो है वो डिटेक्ट होगा, विच इज़ स्वीट टेस्ट। सेकेंड वन, साइड्स ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू सॉल्टी एंड सावर टेस्ट। जो साइड्स हैं टंग की, जैसे कि मैंने आपको कहा आप अपनी ज़बान को बाहर निकालें माउथ से और उसको ऑब्जर्व करें, तो दोनों साइड्स पर जो साइड्स हैं, ठीक है, तो एक तो टिप हो गई जो फ्रंट पे है विच इज़ सेंसिटिव फॉर द स्वीट टेस्ट, और जो साइड्स हैं, साइड्स पर दो टेस्ट डिटेक्ट होते हैं और वो दो टेस्ट कौन से हैं, सॉल्टी एंड सावर। एंड नेक्स्ट, बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट बिटर टेस्ट। उसके बाद जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है टंग का वो सेंसिटिव होता है फॉर द बिटर टेस्ट। मतलब जो भी कड़वी हम चीज़ें खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन वगैरह हम खाते हैं, तो वो कभी भी हमारी टिप पर या साइड्स ऑफ द टंग पर हमें उसका टेस्ट इतना फील नहीं होता, क्योंकि उसके जो सेंसिटिव टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारी बैक ऑफ द टंग प्रेजेंट है, तो उसका जो बिटर टेस्ट है या जो उसकी कड़वाहट है वो हमें बैक ऑफ द टंग ज़्यादा फील होती है। तो ये इस वजह से है क्योंकि डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फूड को डिटेक्ट करने में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टीशन है हमारी टंग के ऊपर डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए। यहाँ अगर टिप पर देखें तो टिप पर जो हमारा पोर्शन होता है टंग का, इट इज़ सेंसिटिव फॉर द स्वीट टेस्ट। साइड्स की अगर हम बात करें तो दोनों साइड्स पे आप लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं सॉल्टी एंड सावर टेस्ट, ठीक है। और जो बैक ऑफ द माउथ है, बैक पर इट इज़ द सेंसिटिव फॉर बिटर टेस्ट। So that's all about our today's lecture. Hopefully it's understandable for you. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz. Stay blessed.